दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम हो चुका, सुबह सुबह क्या बोले, थोड़ा लेट हो चुका है, 10 बज चुके ऑलरेडी। और रात भर हम दोनों सो नहीं पाए। बेबी रात भर जगा हुआ था, उसके बाद रो रही थी, उसको बार बार फीडिंग कराना, उसको घुमाना, इसी चक्कर में हम दोनों रात भर जगे हुए हैं। अभी भी बेबी जगी हुई है, अंकिता उसको फीड करा रही है। तो हम लोग रात भर परेशान बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हम लोग को उठने में। जबकि मैंने नाश्ता करा दिया है अंकिता को, और अंकिता भी फ्रेश हो ली है, लेकिन अभी बेबी को फीड करा रही है। जैसे ही बेबी को फीड कराती है फिर आपसे अंकिता से मिलवाते हैं। हे दोस्तों, तो आप तो मेरे पतिदेव से मिल चुके हैं। मेरे पतिदेव किचन में काम कर रहे थे और अभी आके थोड़ा बैठ गए हैं काम करते करते। और मैं दिखा दूं कि मैं भी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी और प्लस बच्चे को फीड करा रही थी। फीड कराना हो गया है तो अब मैं और थोड़ा अपने काम पे लगूंगी। बस हम लोग का हाँ 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 बेटा हाँ। तो दोस्तों इसी तरह चलता रहता है, क्या करें, दोनों को मिल बांट के करना पड़ता रहता है। और ये ना बिल्कुल अब दिन ब दिन ना बिल्कुल चेंज होती जा रही है। पहले तो ऐसा था ना कि गोद में जैसे अगर होती थी ना, गोद में लेते थे ना तो चुप हो जाती थी। आजकल चुप भी नहीं हो रही है, मतलब इस तरह अब हद वाला दिन ब दिन और ज़्यादा परेशान करने लग गई है। इसमें चेंजिंग अपना परेशानी का लेवल, परेशान करने का लेवल उसका बढ़ता जा रहा है, उसका रोने का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका जगने का लेवल और दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है। कल रात तो हम लोग बिल्कुल सो ही नहीं, 3 बजे तक तो ऐसे ही जगे हैं। और फिर रह के जगे हर आधे घंटे में, मतलब ऐसे जगे ही है, ना के बराबर सोए। फिर सुबह 7 बजे के बाद हम लोग को थोड़ा अच्छी नींद लगी है। 7, साढ़े 7 से 8 के बीच हम लोग सोए, हम दोनों के दोनों, क्योंकि ये भी अच्छे से सोई है, हम भी अच्छे सोए। फिर सीधे हम लोग की नींद 10 बजे खुली। जैसे 10 बजे खुली तो फटाफट हम लोग अपने काम पे लग गए, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मेरे पतिदेव फटाफट दाल चावल चढ़ा ले रहे हैं। डार्लिंग चढ़ा दिए ना, दाल चावल चढ़ा दिए हैं। और रात की सब्जी भी बची हुई है तो उसको मिक्स करके, या फिर कुछ और मन करेगा तो फ्राई सब्जी कुछ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो मैं फटाफट अपने काम पे लगती हूँ। और मेरे पतिदेव घर के काम पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो चलता रहेगा, तो मिलेंगे आपसे बाद में। तो ये मेरा चाय बन गया है। अंकिता को चाय पीने का मन हो रहा था तो मैंने चाय बनाया, और इसके साथ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। चाय के साथ एंजॉय करने वाले हैं हम लोग पराठा, चाय पराठा। मैं नहीं एंजॉय करूँगा, एक्चुअली अंकिता करेगी। उसको मन था चाय पराठा खाने का। और देख सकते हैं बेबी फिर से इसको जब भी रैप करते हैं कैसे कैसे करके अपना पूरा निकाल लेती। कैसे निकाल ली बेटा? अच्छा ठीक है, ये है कुकी। देख रहे कैसे पलट के सो रही है। तो आप फ्रेश हो गए डार्लिंग? तो फटाक से आइए, नाश्ता करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो बन चुका है चाय पराठा, क्योंकि दोस्तों मेरा खाने का मन था बहुत, मतलब कि चाय पीने की तलब हो रही थी, चाय पराठा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला कि क्या चाय पराठा एंजॉय करें, तो उन्होंने ठीक है फटाक से मैं बनाता। तो उन्होंने फटाफट उन्होंने चाय पराठा बनाया मेरे लिए। और ये मेरी बदमाश लड़की जो कि चुप्पी नहीं होती है, पूरे टाइम घिन 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 देखिए देखिए लगी हुई। इसका बैंड बाजा बज रहा है और लोग फटाफट इसको संभालते हुए नाश्ता करेंगे और फिर मैं अपने काम पे लगूंगी। और ये अपने बच्चे कुछ काम पे लगेंगे दोस्तों। हाँ 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 दोस्तों, इसको संभालते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मेरा नाश्ता करना हो गया, मैं नाश्ता कर रही थी और मेरे पतिदेव इसको संभाल रहे। ये कहाँ बैठे डाली? ओह हाँ, देखिए कितना प्यार से सो रही है। अरे कुछ बैठने का नहीं था क्या? नीचे बैठ गए? नीचे नहीं बैठ रहे, देखो ना। अरे वो तो बैठे उसमें, लेकिन कोई कुर्सी उर्सी नहीं थी क्या? बाहर है, बस इसको सुलाने के लिए लाए थे कि सो जाइए। ठीक है, सो जाइए। तो हम दोनों अच्छे से आराम से काम कर पाएंगे, कि हम दोनों नहीं कर पा रहे थे, चाह के भी कर ही नहीं पा रहे थे। कैसे कैसे हम लोग नाश्ता किए है ना, अलग अलग करके। हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूं कि हम लोग चाय नाश्ता करने बैठे थे तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कंटिन्यू रोए जा रही थी, शांति नहीं हो रही थी। मैं बैठा बैठा के, मैंने भी घुमाया, बैठा के थोड़ा उसको सुलाने की कोशिश की, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। ये क्या करे डाली? कुकी को भी तो खाना खिलाना है। अच्छा, कुकी को खाना दे रहे हैं। खत्म ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। क्या कहते दोस्तों, काम है कि ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद एक, ये काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है, इसमें लगे ही रहते हैं दोस्तों। तो मैं ये बता रही थी कि हम लोग नाश्ता करने बैठे थे तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो पहले मैंने बोला कि आप पहले अपना चाय फिनिश करिए, क्योंकि इनको पराठा खाना नहीं था, कि पराठा मुझे खाना था। तो ये फटाफट पहले चाय फिनिश किए, यहाँ पे बैठ के मैं उसको थोड़ा शांत करा रही थी। फिर जैसे उनका फटाफट चाय फिनिश हुआ तो फिर उसके बाद उसको टहराने ले गए, बाहर ले गए। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। तो इसी टाइप से हम लोगों को ना ब्रेक लगा लगा के चीज़ों करना होता है। पहले कोशिश करते हैं कि उसको शांत कराए, लेकिन वो नहीं हो पाती है, रह के भिन भिन करती है। तो फिर हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। डालेंगे या तो हट जाएंगे थोड़ा सा? हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो आप आ गए थे ना तो छाया आ गया था। तो ये मेरे पतिदेव उसको कुकी खाना रेडी कर रहे हैं। इसको बीच में कितना बढ़िया सो गई है। हाँ दिखा दूँगा ना, कितना बढ़िया सो गई है ना शांति से।
तो दोस्तों क्या करें, ज़िंदगी यही होता है। दोस्तों क्या है कि मैं मेरे साथ भी ये हो रहा है ना, कंडीशन हो रही है कि मैं भी थोड़ा फिजिकली थोड़ा प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। क्या होता है, डिलीवरी के बाद एक मदर को बार बार बच्चे को फीड कराना होता है, तो उस कारण क्या है कि बार बार रात भर जगना होता है, टाइम टू टाइम उठना होता है। कभी आधे घंटे में उठ रहे हैं, 1 घंटे में उठ रहे हैं, कभी 10 मिनट में उठ रहे हैं। मतलब हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में बार बार। पोटी टॉयलेट वो अलग से उठना, ये हाँ खाने के लिए तो उठना ही उठना, और हाँ प्लस पोटी टॉयलेट वगैरह ये कर रहे हो उसके लिए उठना, मतलब काफी, मतलब रात समझिए आप मुश्किल से हाफ एन आवर या 1 आवर का रेस्ट हो पाता बस। हाँ। रात क्या, मतलब दिन रात पूरा एक हाँ बराबर ही जैसा है, कुछ भी वैसा अब नहीं रहा है। मतलब कि हर आपको ब्रेक लगा लगा के, और प्लस काम में भी उतनी ही ब्रेक लगती है, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग करने बैठी थी, मैं चाह के भी एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। 10 बार मुझे उठना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बच्चा रो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको रोना तो छोड़ेंगे नहीं कि वो रोते ही रहे। ये थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं उसे संभाल लेता हूँ। लेकिन जब देखते हैं कि ये संभाल नहीं पा रहे, वो चुप नहीं हो पा रही, तो फिर वापस मुझे ही लेना पड़ता है, मुझे कंट्रोल कराना पड़ता है, मुझे फीड कराना पड़ता है। और बार बार फीड करने करने की वजह से उसमें भी आपके ब्रेस्ट में भी पेन शुरू हो जाता है। मतलब कि इस तरीके से फिज़िकली आपको, मतलब कि मेंटली फिज़िकली आपको सारे स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे हस्बैंड है दोस्तों, कि मैं अगर रात को अनकम्प्लीटेड हूँ या फिज़िकली अपने पेन से मैं जूझ रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, तो कोई तो है एटलीस्ट मेरे पास कि मैं इसको बोल सकती हूँ कि मेरे चाय पीने का मन है, आप चाय बना दीजिए, नाश्ते में ये करने का मन है, कोई तो है मेरे पास जो कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड होते हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। और ये किसी एक की बात नहीं है दोस्तों, ये हर घर की कहानी है, मतलब घर की बात है। वो हस्बैंड उतने हेल्पफुल नहीं होते, और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे हस्बैंड है कि ना, मतलब कि मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं सो के उठ नहीं, मतलब सोई नहीं हूँ या अनकम्प्लीटेड नींद से उठी हूँ या मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मुझे खाना बनाना है, खुद ही मुझे नाश्ता बनाना है। ये तकलीफ़ मुझे नहीं है, मतलब मेरे पास है कोई, अब मेरे पास मतलब कि ऐसे इंसान है कि मैं उनसे उम्मीद कर सकती हूँ। और मुझे तकलीफ़ है तो मैं उनको बता सकती हूँ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, पेन कर रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो क्या आप मेरे लिए नाश्ता बना देंगे। मतलब कोई है तो आपके पास। और दोस्तों ये किसी एक जन की बात नहीं है कि इंसान को लगे हाँ यार मेरा पति तो करता नहीं है, सही बात है, मेरा पति तो 1 गिलास पानी भी नहीं उठा के पिलाता है। ये घर की बात है दोस्तों, घर की, हर घर की बात है। ऐसे कोई भी नहीं होते हैं, मतलब कि वो मर्द घर में जो ऐसे इतने हेल्पफुल होते हैं। कुछ होते हैं वो बहुत खुश नसीबों के यहाँ मिलते हैं, जैसे उसमें से एक मैं हूँ जिनको ये मिले हैं। नहीं, ऐसे रियलिटी है डार्लिंग, रियलिटी है ये। मैंने अपनी फैमिली में देखा, सबको देखा है कि हाँ वो हेल्पफुल होते हैं, वो अलग लेवल के हेल्पफुल होते हैं। वो बाहरी काम के लिए हेल्पफुल होते हैं, बाहरी बाजारी काम तक के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्या ये ला के देना, ये करके देना, ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाकी जिस लेवल की ये हेल्पफुल है उस लेवल का कोई नहीं है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी दुनिया देखी, मैंने भी कभी परिवार को देखा है, तो मैं बता रही हूँ, किसी एक जन की बात नहीं है, घर की कहानी। इसमें कोई किसी को ये सोचने की बात नहीं आ रही है सही बात है मेरा मर्द भी ऐसा है, नहीं, सब के मर्द ऐसे होते हैं, सब घर में सब ऐसे ही मैन ऐसे ही होते हैं। जबकि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझना चाहिए, समझदार होना चाहिए। अपने वाइफ को समझो, अपनी फैमिली में फीमेल मेंबर को समझो, अपने घर की जो औरतें होती है ना उनको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा हेल्पफुल बनो। मतलब कि इस दौरान तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, घर में जो मैन होते हैं, मर्द होते हैं, उनको भी थोड़ा हेल्पफुल होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आपको कभी तकलीफ़ हो, कभी फीवर हो, कभी मतलब सब कई प्रकार के होते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में ही तकलीफ़ नहीं होती है, नॉर्मली भी फीवर आता है, कभी अच्छा नहीं लग रहा होता, कभी हेडेक हो रहा होता है, शरीर टूटा फील होता है। कम से कम आप 1 गिलास पानी की उम्मीद तो कर सकते हो, एक चाय नाश्ता की तो उम्मीद कर सकते हो। आप उसके लिए तैयार रहो या अवेलेबल रहो, या आपको इतना तो आना चाहिए। आजकल हर मर्दों को घर का काम आना चाहिए, तभी वो समझेंगे कि झाड़ू पोछा बर्तन लगाने में क्या कष्ट होता है, औरतें किस तरह करती हैं। तो दोस्तों मेरी राम गाथा थी, मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू सो मच। तो दोस्तों मैं जाती हूँ एडिटिंग करने, क्योंकि सो गई है ये। हाँ, आप कुकी को खाना खिलाइए, मैं एडिटिंग का फटाफट काम करती हूँ। सोई है, कितने मिनट तक कर सकती हूँ दोस्तों, तो मैं जितना भी टाइम मिला है ना फटाफट मैं काम निपटाती हूँ। तो दोस्तों फिर उसको संभालना पड़ेगा, है तो अपना बच्चा, संभालना ही पड़ता है। अब वो जितना भी रो, जितना भी करे, कोई बुरी बात नहीं लगती है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। लेकिन हमको अभी समझना होगा ना, क्योंकि घर का काम काज भी तो करना है, सब हैंडल करना है, तो किस तरह मैनेज करें। बस किसी चीज़ की तकलीफ़ रहती है, और फिज़िकली तकलीफ़, और ये बस मेंटली तकलीफ ही होती रहती है, जो कि शेयर कर देते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है, ये हर कोई झेला हुआ होता है। अब मुझे भी झेलना है, और खुशी खुशी झेलना है। लेकिन अभी हाँ, झेलना नहीं है, हाँ ये झेलना गलत वर्ड मैंने बोल दिया, सॉरी, झेलना नहीं है, कि अब अपना बच्चा है
ये उसको पालना है, प्यार से पालना है, 10 बार उठ के पालना है, क्योंकि भैया पैदा करने का तो जिम्मेदारी हमने लिया है ना, पैदा करना तो प्यार से तो रखना ही है। क्या दिक्कत है? तो जब तक दोस्तों, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, मैं भी बस होता है ना तो शेयर कर देते हैं चीजों को, हम हम फील करते हैं। हाँ लेकिन जब उठ के एक्टिव हो जाते हैं तो फिर लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, चल। हाँ, नहीं क्या होता है, कुछ कुछ फीलिंग होती है ना इस दौरान, आप कुछ अपना कुछ फील करते हो अपने हाँ, हस्बैंड के प्रति, या फिर जो इस दौरान मैं भी देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड इस बीच कितना हेल्पफुल हुए मेरे लिए, या किस तरह मेरे लिए मदद करते हैं वो या बात तो है। प्लस मैं रात रात भर देखता हूँ ये जग के, क्योंकि होता है अभी क्या है, डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया कि अगर ज़्यादा तंग करे तो आप इसको टॉप फीड करा देना, ठीक है ना, जो मिल्क उन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, जब ऐसा है तो हम क्यों टॉप फीड कराएं, जब सब कुछ अच्छे से आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो हाँ रहा है। तो इस चक्कर में रात में कम से कम 4 बार 5 बार सिर्फ दूध, उससे ज़्यादा कि उतना इनको उठना पड़ता हर हाफ एन आवर। ये जब रोए, डॉक्टर ने बोला जब रोए तब उसको फीड करना, सो जाए छोड़ देना है। क्योंकि बच्चा रोएगा तो उसका मतलब भूखा है, तो मैं बच्चे को भूखा हाँ। कैसे छोड़ दूंगा? दोस्तों जब वो भूखी होती है ना तो अपना ना करके हाथ खाने लग जाती है, और अपने बच्चे को भी इसलिए भूखा देखे और अब। इस चक्कर में हाँ हम लोग चाहे तो रात में टॉप फीड करा के और इसको आराम से सुला सकते हो, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि वो खिला दीजिएगा तो वो आप 2-3 घंटे का नींद ले सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा अलग एनर्जी होती है, जो भी होती है नहीं पता। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब से हॉस्पिटल से आया ना, आई थिंक 1 या 2 टाइम्स दिन भर में कम से कम 10 बार मिल्किंग करते हैं, उसमें 1 या 2 टाइम्स 18 डेज में। 18 और ये कितना 18 डेज हो गए बेबी का? हाँ, जब से 20 डेज हो गया अप्रॉक्स। 18-20 डेज में हम लोगों ने सिर्फ 2 टाइम पिलाया बस। और 2 टाइम क्यों करा? क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आई थी ना दोस्तों, तो उस समय ऑलरेडी मैं स्टिचेस से थोड़ा पेन से मैं जूझ रही थी, मुझे ना थोड़ा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने पिलाया था। बस उसके बाद हम लोगों ने भी सिर्फ मदर फीडिंग पे रखा है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है नींद को, लेकिन चलिए चलता है, जिंदगी है, सब कुछ है। और दोस्तों क्या है कि मेरा मिल्क अच्छा बने, इसलिए ये पूरा ध्यान देते हैं, टाइम टाइम मुझे नाश्ता भर भर के खाना टाइम टाइम खिला रहे हैं, और मेरा मिल्क अच्छा बन रहा है। और मम्मी ने हाँ। क्या बना के भेजा मिल्क अच्छा बने वो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, वो मम्मी भी कुछ बना के गई थी, लड्डू नहीं होता है दोस्तों, गुड़ का लड्डू बनाते हैं, तो गुड़ का लड्डू नहीं बना पाई थी क्योंकि उनको निकलना था, टाइम नहीं था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, और फिर अभी जस्ट अभी मैं घर जाने ही वाली हूँ मैं। ये आप देखो दोस्तों, ये अभी खत्म होने वाला, खत्म पूरा होने वाला है। मखाना है, फिर ड्राई फ्रूट्स सब मखाना है और सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स है। और इसको क्या करना है, गर्म दूध में गुड़ डाल के, और इसको जितना आपको चाहिए उतना 1 चम्मच 2 चम्मच लेके बढ़िया खाना। ये हमें बनाने आता है, जैसे ही खत्म होगा हम फिर से बनाने वाले हैं। दोस्तों ये मखाना दिख रहा है, इसके नीचे पूरा वो और मटेरियल दिखाता अंदर हूँ पड़ा हुआ आपको। है। कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए, ये मटेरियल ये है पूरा, इसमें खसखस है, हाँ बादाम है, किशमिश है, काजू है, वही ड्राई फ्रूट जितने होते हैं ना ये पूरे। सारे हैं, और वो सबका और हल्दी वल्दी क्या जो है मिक्स करके मटेरियल रेडी करी है ना। हाँ घी, गाय का शुद्ध घी, घर का घी। हाँ, घी के साथ फ्राई करके बनाई है, ऐसा करके तो इसको गई है। डेली सुबह शाम 1 टाइम, कभी कभी 2 टाइम मन करता है तो कभी मैं भी खा जाता हूँ। इससे भी क्या होता है, मिल्क अच्छा बनता है। जो और लैक्टोनिक ग्रेन्यूल्स करके वो दवा है, तो वो मतलब वो पीने वाला है। डॉक्टर ने बोला कभी ऐसा लगे तो आप उसको चम्मच 1 हफ्ते तक कंटिन्यू पीना था, अब उसको सीजनली पीना कर, तो वो भी रखा हुआ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी हाँ, हमको। क्योंकि मैं घर का इतना हाँ। बढ़िया खाना टाइम टाइम खाना मिल रहा है कि मेरा मिल्क अच्छा बन रहा है, तो मैं उसे मिल्क फीड ही करा रही थी। और जब मिल्क फीड आप अपना फीड करा रहे होते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत, हाँ ब्रेस्ट फीड आप अपना करा रहे होते हैं, तो बच्चे को बहुत टाइम टू टाइम बार बार कंटिन्यूस में हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो वही मेरी बैंड बजी हुई है। और बात ये कि हमारे बच्चे का सवाल है, और डॉक्टर ने कहा है कि अपना फीड कराएंगे ना तो बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और कईयों ने एडवाइस, जो हमारे जान पहचान के हैं, जो तो फैमिली मेम्बर है चाहे जो भी है, तो उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे को अपना फीड कराओगे ना तो सबसे अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, उसके लिए सबसे हेल्दी होगा। तो ये सुन के कि नहीं, अगर बच्चा हमारा फीड कर रहा है, मेरा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो बच्चा हेल्दी रहेगा, तो हम लोग क्यों रिस्क लें, क्यों उसको वो करें। इस चक्कर में पूरा अनबैलेंस हो रहा है, नींद का अनबैलेंस हो रहा है, काम का क्या, काम तो करेंगे ही, अपना बिल्कुल थोड़ा ऊपर नीचे होगा दोस्तों, आप लोग अपना कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्या कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश अपना करेंगे, अपना काम भी ईमानदारी से करेंगे, सब कुछ ईमानदारी से कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सो रही है ना, तो मैं क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूँ, फटाफट अपना काम करती हूँ ताकि इस बीच मेरा काम निपट जाए। तो मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों मेरे पतिदेव जी खा पी के चले गए हैं, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और मेरी ये गुड़िया रानी भी नहा धो के फ्रेश हो गई है। उसको टनाटन मैंने फीड करा दी, तभी देख सकते हैं शांति की मूर्त बनी हुई है ना। एक आँख बंद कैसे है, तो रामदेव बाबा बन गई है, एक आँख बंद करके योगा कर रही है। हाँ बेटा, अरे 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 अरे, हाँ मेरी प्रिंसेस वाली गुड़िया, मेरी प्रिंसेस वाली गुड़िया। तो दोस्तों
मैं भी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। अब इतनी मुश्किल से जस्ट अभी फीड कंप्लीट हुआ है इसका और ये आराम कर रही है। और जितनी देर ये आराम करती है दोस्तों, तो मैं भी थोड़ा सा आराम के मज़े ले लेती हूँ। इसको थोड़े से ऐसे ऐसे है ना, इसके साथ मैं भी थोड़ा सा आराम के मज़े ले लेती हूँ। फिर ये जैसे उठेगी तो फिर तो मुझे उठना ही है। ये दोस्तों, तो मैंने आप लोग से बोला था ना कि मैं जा रही हूँ सोने। बेबी सो गई है तो फटाक से नींद ले लेती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फिर से जग गई है। फिर से इसको ना मुझे सुलाना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा मैंने नींद लिया था, नींद नहीं लिया था, बस मैंने ऐसे ऐसे किया था और उसी में ही ये कैं करना शुरू कर दी। और फिर मुझे इसे सुलाना पड़ रहा है। इसे सुलाते सुलाते टाइम हो जाएगा, ये खुद तो सो जाएगी, अब फिर इसके उठने का टाइम हो जाएगा। अब मैं झपकी ले भी नहीं पाऊँगी और इसको दोबारा तिबारा सोने का टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँ अब, मेरी हालत। हाँ बेटा, है फिर सो गई। हाँ गंदी लड़की, थोड़ा सोने दो बेटा, थोड़ा सोने दो मम्मी को। ये दोस्तों सोने नहीं देती है, ये नहीं सोने देती है। बेटा सो जा बेटा, थोड़ा सा सो जा, थोड़ा सा माँ पे तरस खा। तरस नहीं खाती है, खा बेटा खा, थोड़ा तरस खा। दोस्तों मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ।